एक ही बात कह रहे, सुनीत जो है किसी को नहीं बाती है, और सूरज इस समय कैसे अजीत भैया मेरे ससुर ने बाग लगाया डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार। मेरे ससुर अब देखो कान तो नहीं पड़ी है? जब ही कहते हैं सुनीत नहीं भाती है, सूरज भाती है, तो उठा लीजिए लंबे लंबे हाथ। मन हुई जाती जय हो राम जी के चरण में, वो दीवानो रे राम जी के चरणों वो तो लेंगे खबरिया रे काउन पलवरा, वो तो लेंगे खबरिया रे काउन पलवरा। दिल हुई जाती बानो रे राम जी के चरण में, गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु जय जय दीनदयाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये जो हमारे गले में मुद्रों का हार आया है, ये हमारे मामा जी श्रीमान जी ब्रजपाल जो मामा जी हैं, इनके छोटे दामाद अनुज कश्यप जी की तरफ से आया है, जो खुदाईगंज कन्नौज से आए हुए हैं। इनकी तरफ से ये मुद्राओं का हार हमारे गले में आया है। भगवान से कामना करेंगे, भगवान हमारे अनुज कश्यप जी को धन धाम से भरपूर रखें, माल खजाने भरे रहें, और घर में किसी बात की कोई कमी ना रहे, हमेशा धन धाम से भरपूर रहें, और दान के लिए ऐसे ही भंडारे इनके हमेशा खुले रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे बाबा जी बैठ रहे हो का, बहुत काम में बिजी हो महाराज, खड़ी रहते हो। हाँ बैठ लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारे जो महावीर है, महावीर के पिताजी। तो बाबा ने की तो सरकार ही है भैया, काम क्यों ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सुनीत और सूरज एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती थी, तो उसी समय आज महाराज उत्तानपाद को बुलाया, और उत्तानपाद को बुला करके आज सुरुचि जो है, सूरज महाराज उत्तानपाद से एक बात कहने लगी है। बहुत बड़ी बात कही है। कौन सी बात कही? कहने लगी है, महाराज जब तुम्हें सूरज बोली कि जब तुम्हें सुनीति से प्यार हो, जब सुनीति से तुम्हें इतना प्यार था, तो हमें किस लिए लेकर के आए हो, हमें क्यों बुलाया है? और बोली अजीत भैया, और जब एक तुम्हारे रानी थी, और हमें व्यर्थ ले आए, बाभोग करन को काफी थी, मोय भार झोंकबे कलाए। आज उत्तानपाद को बुलाया, और उत्तानपाद को बुला करके सूरज कहने लगी, महाराज ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें सुनीति से प्यार था, तो सुरुचि को क्यों लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? जब एक तुम्हारे रानी थी, तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बाभोग करन को काफी थी, बाभोग करन को काफी थी, मोए भार झोंकबे कलाए।
सुरुचि ने जब इतनी बात कही महारानी सुनीति से, सुनीति ने जैसे ही सुना अब तो आंखों से आंसू भर आए। महाराज उत्तानपाद अब कहने लगे काओ तुम्हें न दावत दइए सुरुचि, अब का है, अब क्या करना है? कि करना क्या है महाराज, हमें इस घर में एक पुत्र चाहिए जिससे कि तुम्हारा नाम चल सके। पुत्रों का वर्णन दिया है इस कथा में, बड़ी अच्छी भांति से दिया है। आपको मालूम होगा और शायद बताया हो किसी ने या ना बताया हो, हम जरूर बताएंगे कि सूरज और सुनीत दोनों के एक एक पुत्र हुए, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ। पुत्र तो सभी ने बताया कि उत्तम और ध्रुव हुए, लेकिन ध्रुव उत्तम के साथ हुआ क्या, उनके कर्मों का फल मिला कैसा, ये आपको ये कथा जरूर हम बता के जाएंगे। तो आज सुरुचि जो है इतनी बात कही है, उसी समय महारानी सुनीति जो थी महाराज उत्तानपाद की तरफ देख करके और आंखें नीचे को झुका करके और रोने लगी है, कहने लगी है हम क्या करें, हम अपने पति के बिना एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पति मुझे इतना प्यार करते थे और आज हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आज सुरुचि मन बह गई। तो उसी समय आज सुनीति कहने लगी है महाराज मैं चली जाऊंगी, लेकिन डोला को वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये मेरे घर में एक पुत्र देगी। आज महारानी जो सुनीति है अपने पति से एक बात बोली है, मेरी तरफ देखो तो जरा देखो ना, एक बार देखो, एक बार। तो उसी समय बोली, क्या बोली है अपने पति से, कि तेरे अंगना से मैं और चली जाऊंगी रे नहीं, फिर आऊंगी तेरे अंगना से। सुनीति कहने लगी है श्रीमन एक बार मुझे देख लो ना, सिर्फ एक बार देख लो, मैं लौट करके नहीं आऊंगी तेरे अंगना से मैं रम जाऊंगी रे नहीं, फिर आऊंगी रे तेरे अंगना से। श्रीमन मेरी बात मानो, एक बार जान की आंखों देखो, तेरे अंगना से मैं चली जाऊंगी रे नहीं, तेरे आऊंगी तेरे अंगना से मैं चली जाऊंगी रे आऊंगी तेरे अंगना से मैं चली जाऊंगी तेरे आऊंगी तेरे अंगना से मैं चली जाऊंगी तेरे आऊंगी। आज सुनीति अपने पति से कहने लगी है श्रीमन सिर्फ आप एक बार मेरी तरफ देख लो, लेकिन अब कौन देखे, क्योंकि सुरुचि अच्छी लग गई है। सुनीति मन नहीं भाई। तो उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं ठीक है तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे घर से जाओगी, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं जाओगी। मैं तुम्हें स्थान देता हूं, तुम जाओ जहां पे हमारे खेत हैं, वहीं खेतों पर जाकर के रहना, वहीं झोपड़ी डलवा देंगे और वहीं खेतों में जाकर के रहना। भक्त सुरुचि को घर में स्थान दे दिया और सुनीति को खेतों में दिया। क्यों दिया? क्यों? अगर घर में सुरुचि है और अगर हमारे तुम्हारे खेत में सुनीत है, तो सुरुचि अगर बर्बाद करेगी तो सुनीत यानी कि जो हमारे खेत हैं उनसे हमें फल प्राप्त होते रहेंगे, तो घर में परेशानियां और दिक्कत नहीं आएंगी। तो इसलिए आज सुनीत को स्थान खेतों पे दे दिया और कहा है जाओ जा करके खेतों पर रहो, तुम्हारी देखभाल होगी और तुम्हारे लिए जो भी प्रबंध होगा वो सब कराया जाएगा। उसी समय भक्तों आज सुनीति चली है महलों से मुंह फेर करके। महाराज उत्तानपाद ने आज सुरुचि का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के जैसे ही अंदर को चले, उसी समय सुनीति ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे श्रीमन
आज मैं इतनी बुरी हो गई हूँ, आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, इतनी खराब हो गई हो क्या? देखो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। लेकिन एक बार देखो। और बोली है सुनीति अपने पति से कहने लगी है, एक बार तुम नहीं देख रहे हो तो मुझे देख लेने दो। क्यों? क्योंकि जरा देर ठहरो साजनी, और तमन्ना यही है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाओ, देखने दो ना। बोली जरा देर ठहरो साजनी, और तमन्ना यही है। क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सुनीति अपने पति से कहने लगी है, श्रीमन श्रीमन थोड़ी देर रुक जाओ ना, थोड़ी देर, मैंने अभी तुम्हें देखा नहीं है, देख नहीं पाया है, स्वामी रुक जाओ ना। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है। क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और बोली हो सूरत में सजना तेरी कैसे भुलाऊं, सूरत में, और न सूरत कोई मन में समाऊं। क्योंकि हो नैनों के आगे रहना, अखियों के आगे रहना, तमन्ना यही है। रुक जाओ तुम्हें मेरी कसम, थोड़ी देर, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज सुनीति कहने लगी अपने पति से, स्वामी थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने तुम्हें अभी देखा नहीं है, ठीक से देखने तो दो कम से कम, तुम मुझे देखने भी नहीं देते हो। सुरजी हाथ में झटका मारती है, महाराज उत्तान पाद के, वो कहती है चलो इसे यहाँ से जाने दो। उसी समय आज महारानी सुनीति ने हाथ छोड़ दिया, झटका लगा है तो उसी समय गिर जाती है जमीन पर सुनीति। और जब जमीन पर गिरी है सुनीति तो उसी समय महाराज उत्तान पाद का फिर पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। तुम अंदर जा रहे हो, सुरजी के साथ जा रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ, सुनो ना मेरी बात सुनो। आज बोली है सुरजी के सामने सुनीत कहने लगी है,